everyone, I am Alka and you are watching my channel Study Express. If you are new in my channel, then like, comment and subscribe it. And don't forget to press the bell icon. Today's topic is about exception in Java. So let's begin it. Now today's topic is exception in Java. So what is exception? पहले exception के बारे में जानेंगे. Exception is unwanted and unexpected event that occurs during the execution of the program at runtime only that disturbs the normal flow of the program. Example यहाँ नीचे है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि एक्सेप्शन कोई भी अनवांटेड जिसे हम नहीं चाहते ऐसी एक इवेंट है और अनएक्सपेक्टेड जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि हो जाएगी और वैसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो कि ऑक्योर होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस समय जो कि पूरे फ्लो को गड़बड़ कर देती है, नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करती है. तो हम इसे समझेंगे ऐसे कि एक एग्जांपल है, गर्ल इज वाचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन द कंप्यूटर. एक्सेप्शन ऑक्योर होता है और interrupted in watching video due to internet disconnectivity suddenly. तो इससे हम लोग इसे समझेंगे. एक और एग्जांपल देखेंगे. एक कार है which get punctured और अगर हम इसे रिपेयर करेंगे तो ये होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये एक अनदर मैकेनिज्म है एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका. लेकिन सबसे पहले जानेंगे एक्सेप्शन क्या होता है. तो एक्सेप्शन कोई भी अनवांटेड इवेंट है. ये लड़की यूट्यूब पे कुछ देख रही है और एक्सेप्शन हो गया, यानी कि उसका कनेक्शन अब नहीं रहा. तो जब कनेक्शन ही नहीं है तो वो कैसे देख पाएगी कुछ, तो ये एक एक्सेप्शन ऑक्योर हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शन हम रिकवर नहीं कर सकते. ये रिकवर कर सकते हैं. अगर कनेक्शन वापस आएगा तो वो वापस से वीडियो को वॉच कर पाएगी. सो एक्सेप्शन अनवांटेड है, अचानक आता है. और जब भी ये आता है तो ये जो भी काम हम कर रहे होते हैं, यानी जब हम प्रोग्राम को देखेंगे तब हम इसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि कभी भी अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं और हम एक्सेप्शन को देखते हैं कि वो आ जाता है रन टाइम पे. एक्सेप्शन जनरली रन टाइम पर ही आते हैं जो कि वो फ्लो को गड़बड़ कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे. इसे एक एग्जांपल से समझेंगे, एक प्रोग्राम के थ्रू. लेकिन सबसे पहले इसे थ्योरी में समझ लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है. तो बस एक्सेप्शन जब भी आता है, ऑक्योर होता है, हम उसे रिकवर तो कर सकते हैं पर वो नॉर्मल फ्लो को बिगाड़ देता है. जैसे एक कार पंचर हो गया, हमें किसी पार्टिकुलर टाइम पर कहीं पहुंचना है, पहुंच तो जाएंगे हम पर वो डिले हो गया और वो एक फ्लो को उस समय तोड़ देता है, डिस्टर्ब करता है फ्लो को. तो इसे हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म होता है. तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म लगते हैं जो यहाँ पर ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज हैं. तो एक्सेप्शन को हैंडल करने की टेक्निक को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द अल्टरनेटिव वे फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. हियर वी गो. तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ये समझेंगे कि ये अल्टरनेटिव वे लगता है. अल्टरनेटिव वे क्या होता है? जब भी एक्सेप्शन ऑक्योर होगा हम एक्सेप्शन को हटा नहीं सकते हैं, उसके लिए एक अल्टरनेटिव वे यूज करेंगे. जैसे ये गाड़ी पंचर हो गई, पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचनी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा कोई सोर्स निकालेंगे. जैसे दूसरी कोई गाड़ी से हम जा सकते हैं इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए देकर, पर हम इस गाड़ी को जैसे यहाँ पे रिपेयर है तो ये रिपेयर करने दे देंगे, पर अल्टरनेटिव सोर्स तो चाहिए ना पहुंचने के लिए. तो हम अल्टरनेटिव सोर्स को अप्लाई करेंगे, एक वे, ताकि हमारा एग्जीक्यूशन जो है नॉर्मल फ्लो वो ना बिगड़े और हम वापस से जो काम कर रहे हैं वो पूरा हो जाए. तो इट्स कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. और इसके लिए कुछ मैकेनिज्म है जो यहाँ मैंने दिखाया हुआ है. ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज. इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में. लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 टॉपिक होगा. पहला टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म और नेक्स्ट होगा डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर. पहले तो हम एक्सेप्शन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर को ही जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में. देन उसके बाद के ट्यूटोरियल्स में हम ये दोनों टॉपिक्स को देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से. तो एक्सेप्शन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं. एक्सेप्शन 2 टाइप के होते हैं, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन.
दोनों ही एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन होता है, क्योंकि दोनों ही रन टाइम में आते हैं। लेकिन इसे चेक एक्सेप्शन कंपाइल टाइम में क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपाइल टाइम में हम इसे चेक कर सकते हैं। ये बताता है कि रन टाइम में एक्सेप्शन आ सकता है, नॉट दैट कि चेक एक्सेप्शन ये कहता है कि यहीं पर एक्सेप्शन आया है, चेक एक्सेप्शन यानी कंपाइल टाइम में। सो इसके बारे में डिटेल्स में इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्शन एंड एरर। देखेंगे एक्सेप्शन और एरर के बीच में डिफरेंस, और ये कौन से क्लास के वजह से डिराइव होते हैं, ये किससे इनहेरिट होते हैं, इनके पेरेंट क्लास के बारे में जानेंगे। सो एक्सेप्शन को अब हम प्रोग्राम से समझेंगे। सबसे पहले तो क्लास टेस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम टेस्ट से, फिर मेन मेथड बनाएंगे, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो हमें प्रिंट कराना है वो हम प्रिंट कराएंगे। तो डबल कोटेड, हम जिसे 1 प्रिंट कराना चाहते हैं, तो फिर हम इसे क्लोज करेंगे और सेमीकोलन। और इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसे पेस्ट करते जाएंगे। इस तरीके से हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पर और हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। और हम बस यहाँ पर नंबर्स को चेंज कर देते हैं, 3 4, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 100 डिवाइड 2 ले लेते हैं, और देन फिर से यहाँ पर हम 5, सबसे पहले हम इसे सेमीकोलन में कर लेते हैं, सॉरी, डबल कोटेड ब्रैकेट में, और फिर हम यहाँ से भी इसे फ्लो बना देते हैं इसका, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और एट लास्ट 10। और अब हम इसे सेव कर लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में इसे कंपाइल और रन करा कर देखते हैं। cd डेस्कटॉप, cd जावा प्रोग्राम के अंदर मेरा फाइल है, उसके बाद जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देखते हैं प्रोग्राम कंपाइल करता है या नहीं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल कर गया, और अब हम देखते हैं रन कराकर जावा टेस्ट। तो अभी हम देखते हैं ये सक्सेसफुली रन कर गया, 1 2 3 4, और फिर 100/2 हमने दिया था तो वो 50 6 7 8 फ्लो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने इसे हम साइड कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से प्रोग्राम देखकर समझ सकें। अभी हमने जब मेन मेथड के अंदर हमने प्रिंट कराया 1 2 3 4, तो ये प्रिंट हुआ 1 2 3 4, और फिर हमने 100/2 किया था डिवाइड, तो 50 इसने प्रिंट किया, फिर 6 7 फ्लो जो है ये चलता आ रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ देते हैं जो सही नहीं है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं CMD में वापस से इसे ओपन करके, और cd डेस्कटॉप, cd जावा प्रोग्राम, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, सॉरी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल तो कर गया। यहाँ हमने टेस्ट की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी थी, इसलिए यहाँ ये एरर आया, कोई बात नहीं। फिर हमने जब कंपाइल किया तो फिर से कंपाइल हो गई है, लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम होगी वो देखते हैं। जावा टेस्ट कंपाइल के बाद रन करने के लिए हमें जावा और हमें प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ता है, क्लास का नाम, और फिर उसके बाद हमें इसे एंटर करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद सेकेंड हमने जैसे ही 100/0 की, यहाँ पर हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, तो सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं, तब हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हमने सेव किया,
अब हम देखते हैं फिर से कंपाइल करता है या नहीं। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो ये कंपाइल कर गया जावा टेस्ट। तो अब हम देखते हैं कि लेकिन रन नहीं कर पाया, क्यों? इसे एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था कि अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर ऑक्योर होता है तो 1 2 3 4 तक तो ये ठीक हुआ, चला, तो ये 1 2 3 4 प्रिंट कराया। पर हमने एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, अब 100 को 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है। तो यही बता रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड क्या प्रॉब्लम हो रही है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो रही है। क्योंकि अर्थमेटिकली देखा जाए तो 100 अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से तो एक्सेप्शन क्रिएट होगा। तो डिवाइड बाय ज़ीरो ये बता भी रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये इसी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक फ्लो जो होता है प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब हो गया है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया है ये। हम इसे अच्छे से समझते हैं। ये एक इवेंट आया है यहाँ पर, ठीक है, ये एक इवेंट आया है, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आगे का फ्लो जो है ये हम देख सकते हैं। ये जो फ्लो है यहाँ से यहाँ तक का जो फ्लो है ये यहाँ नहीं आ पाया। हम देख सकते हैं कि यहाँ वो फ्लो नहीं है, जबकि हमने पहले जब रन कराया था, जब यहाँ पर 100/2 था, तब आगे में 6 7 8 9 10 ये भी आया था, लेकिन इस बार आगे नहीं आ पा रहा है। यही एग्जैक्टली मैं समझाना चाहती थी कि जब भी हम एक्सेप्शन के बारे में समझते हैं तो एक्सेप्शन अनवांटेड इवेंट जब भी ऑक्योर होता है, हम या कंडीशंस या जो भी अनवांटेड कुछ आ गया अनएक्सपेक्टेड, तो अब क्या होगा कि ये जब हमने कंपाइल किया तो कंपाइल टाइम पे, यहाँ पे जब हमने कंपाइल किया तो कंपाइल तो हो गया, यानी कि ये एक्सेप्शन यहाँ पर चेक नहीं हुआ। हमने दो तरीके के एक्सेप्शन के बारे में जाना है, जिसे डिटेल्स में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक्सेप्शन हम देखते हैं कि जब कंपाइल हुआ तो कंपाइल टाइम में तो कुछ भी नहीं यहाँ पर लिखा, यानी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। लेकिन अगर ये चेक कर पाता तो यहाँ पर पहले ही बता देता कि एरर आपके रन टाइम पे आएगा, पर ये नहीं बताया क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ये रन टाइम पर ही आता है, ये कंपाइल टाइम पे नहीं आता। ये डिटेल्स में जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा एक्सेप्शन क्लास कौन से एक्सेप्शन के अंदर आता है, चेक या अनचेक। तो इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब ऑक्योर होता है तो नॉर्मल फ्लो को वो गड़बड़ कर देता है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ 7 8 9 10 नहीं है, और पहले हमने देखा था जब हमने यहाँ पर 2 क्रिएट किया था। 1 सेकेंड, अगर एक बार और आप देखना चाहते हैं तो डिटेल्स में हम उसे देख लेते हैं। अगर हम इसे यहाँ पर 2 क्रिएट करेंगे तो अभी हम देखते हैं इसे अच्छे से। अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो तब भी देखते हैं, हम इसे सेव कर लेते हैं, सेव करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैंने सेव नहीं किया था। और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं फिर से, तो cd डेस्कटॉप, फिर cd जावा प्रोग्राम, फिर जावा सी टेस्ट डॉट जावा। देख रहे कंपाइल तो हो गया। एक काम करते हैं, इसे मिटा लेते हैं इरेजर से, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि बहुत अजीब सा दिख रहा है और शायद अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है, इससे प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसे हम फिर से चूज़ कर लेते हैं और इस बार हम यहाँ पे टाइप करेंगे जावा और हमारे क्लास का नेम। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 और 50, क्योंकि कंडीशंस क्या थी, 100/2। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो फ्लो पूरा है, और जब यहाँ पर हम जीरो करते हैं, अनवांटेड कंडीशन को लाते हैं, तो ये फ्लो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है और रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है। तो यही था एक्सेप्शन, जिसे हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।